हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको करके दिखा रहे हैं तुलसी विवाह। किस प्रकार तुलसी विवाह आप घर में ही कर सकते हैं बिना ब्राह्मण के। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है, आपको गन्ने का मंडप बनाना है। आप देख रहे किस तरह हमने गन्ने का मंडप बनाया है। अगर किसी कारण आपको गन्ने ना मिल सके तो आप केले का मंडप भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 2 लकड़ी की पाटे, यानी 2 लकड़ी की चौकियाँ। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने इस चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया, इस पे हमारी माँ तुलसी विराजमान है। और एक चाहिए हमें लकड़ी की, जिसपे हमने पीले रंग का कपड़ा बिछाया, जिसपे हम अपने शालीग्राम जी को, या अगर आपके पास शालीग्राम जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो को भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने तुलसी माता जी को कपड़े हमने पहना दिए हैं, तो हम शालीग्राम जी को यहाँ बिठा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चौकी को पवित्र करेंगे गंगा जल से, फिर हम यहाँ पे शालीग्राम जी को पधराएंगे। ये देखिए, सुंदर से शालीग्राम जी है। आप चाहें तो नारायण की फ़ोटो को भी आप विराजमान करा सकते हैं। अगर आपके पास शालीग्राम जी नहीं है तो देखिए, मैंने शालीग्राम जी को पंचामृत से पहले ही स्नान करवा दिया है। उसके बाद हम यहाँ विराजमान करेंगे। तब गणपति गणेश जी को स्थान को पवित्र करेंगे। सबसे पहले हम आसन देंगे चावलों का, जिसपे हम गणपति बप्पा को विराजमान करेंगे। तो अब हम गणेश जी को स्नान करा रहे हैं। ये देखिए, रोली, चंदन, वस्त्र रूपी ये कलावा देंगे गणेश जी को। ये देखिए, इस प्रकार गणेश जी को पुष्प चढ़ाया। फिर उसके बाद हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश के पहले हम ना इसके नीचे बनाएंगे अष्टदल कमल। ये हम आप तिल का बना सकते हैं, चावल का बना सकते हैं। ये अष्टदल कमल बन गया है। आप इसके ऊपर विराजमान कीजिए कलश को। इसके अंदर हमने हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची सब हमने डाल दिया है। ये हम कलश का तिलक कर रहे हैं, क्योंकि कलश का तिलक करना भी बहुत आवश्यक है। इसको भी इसी तरह हम रोली, चावल, चंदन, क्योंकि कलश की पूजा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीजिए, हम कलश की पूजा हमने अब कर दी है। सबसे पहले अब तुलसी जी की पूजा हम स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, तुलसी जी को आप इस प्रकार जो श्रृंगार की वस्तुएं आप कर सकते हैं दान में। 5, 11, 21, 31 जैसे यथाशक्ति आप जो चीज़ें हैं आप दान में दे सकते हैं तुलसी जी को। तो सबसे पहले हम तुलसी जी को ये श्रृंगार की वस्तुएं डलवाएंगे। ये तुलसी माता को हम चूड़ियाँ डलाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। सारा जो एक सुहागन को जो शगुन लगते हैं, सारा शगुन जो होता है, आप इस तरह से तुलसी जी को आप लगाइए। देखिए, हमने बिंदिया लगाई है, लौंग, इलायची, सुपारी, और ये दक्षिणा रख के हम तुलसी जी को भेंट में ये वस्तुएं देंगे। इस प्रकार शगुन हमने कर दिया, तुलसी जी को ये देंगे। ये तुलसी जी को चढ़ाएंगे। ये चाहे तो बाद में आप खुद यूज़ कर सकते हैं, किसी को आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। आप चाहे तो सुहाग की वस्तु है, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लेंगे दूध। दूध में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि जब भी विवाह होता है तो हल्दी चढ़ती है। हमें तुलसी जी को हल्दी लगानी है। इस तरह से 5 बार हल्दी लगाइए तुलसी जी के। इसी प्रकार आपको शालीग्राम जी को भी हल्दी लगानी है। तो ये हल्दी की रस्म हमारी पूरी हो गई है। शालीग्राम जी को रोली और चंदन से हम इनका तिलक करेंगे, हल्दी करेंगे। शालीग्राम जी को भी भेंट देंगे। वस्त्र रूपी कोई भी भेंट आप दे सकते हैं, यही हम यहाँ रखेंगे। बाद में आप चाहे ब्राह्मण को दीजिए, चाहे आप किसी तरह घर के किसी व्यक्ति को यूज़ करें। अब हमने गठजोड़ करना है। गठजोड़ के लिए हमें देखो, शालीग्राम जी के चाहिए पीला वस्त्र और माता जी के लिए चाहिए लाल वस्त्र। तो हमको क्या करना है, इस तरह से लाल और पीला वस्त्र लेना है। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, फूल और चावल डालने हैं। डाल के आपने इसको इस तरह से आपने इसको बांध देना है इस प्रकार। देखिए, अब हो गया ये गठबंधन। पीला वस्त्र जो है अपने शालीग्राम भगवान को उड़ाना है, और जो लाल वस्त्र है वो हमें उड़ाना है तुलसा मैया को। देखिए, दीप को भी पहले हम आसन देंगे, चावल का आसन देंगे, और दीप की भी पूजा करेंगे। रोली, हल्दी, चंदन और अक्षत। तो आपने दीपक को प्रज्वलित करना है, और आपने भोग में पताशे हो, खील हो, ये हम तुलसी जी के आगे रखेंगे। ये तुलसी जी की हमने गोद भराई की है, इस तरह से रखिए। ये पंचमेवा आप ठाकुर जी के आगे रख सकते हैं, तुलसी जी के आगे रख सकते हैं, एक ही बात है। कोई भी जो ऋतु फल हो, इनको चढ़ाना है। अब हम करेंगे, तो आपको वरमाला के लिए ये देखिए 2 हार चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तुलसी जी को छुआ के ठाकुर जी के गले में, और ठाकुर जी के हाथ से छुआ के ये आपने वरमाला डलानी है। इस प्रकार इनकी वरमाला हो गई है। सिक्के के ऊपर संदूर लेंगे, इस प्रकार संदूर लेंगे, और ठाकुर जी से छुआ कर संदूर को तुलसी माता को हम अर्पण करेंगे। पुष्प लेने हैं हमें थोड़े से, और थोड़े से चावल लेने हैं हमें। और इस तरह से हमें हाथ में लेके कन्यादान का जो संकल्प होता है, सभी भली भांति जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपने नारायण भगवान की तरफ हाथ करके आपने मन में भावना करनी है कि हे नारायण भगवान, आज हम तुलसी माता का विवाह आपके साथ करा रहे हैं। यथाशक्ति हमारा इतना ही समर्थ से हम करवा रहे हैं। आप इस विवाह को स्वीकार कीजिए, आप इस विवाह से प्रसन्न होइए। और ये कहते हुए आपने ठाकुर जी को चढ़ाने हैं, और थोड़े से अक्षत और ये इस तरह चढ़ाने हैं। और कन्यादान का आपने जिस तरह से संकल्प किया, बाद में आपने ठाकुर जी की और तुलसा माता की आरती करनी है। अगर घर में कोई पुरुष हो, अगर पुरुष करा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा बढ़िया है कि ठाकुर जी को गोद में लेकर
जो तुलसी माता के फेरे करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियां तो नहीं करवा पाती हैं, ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं, तो फिर आप इसका ठाकुर जी के फेरे भी डलवा सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह बड़ी ही सरल विधि से, बहुत ही आसानी से आपके घर में ये हो जाता है। तुलसी विवाह कराना चाहते तो सबसे सरल विधि मैंने आपको बताई है। आपने जो बाद में प्रसाद है, ये प्रसाद जो है आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को ग्रहण करवाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।